हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो टू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। मैं यहाँ पर जेई मेंस 21 जनवरी अभी जो एग्जाम चल रहे हैं 2026 के शिफ्ट 1 की जो प्रॉब्लम है एक दो वो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ मैथ की। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ कॉसेक 10 माइनस रूट 3 सेक 10। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पर बतानी है। एक्चुअली प्रॉब्लम जो है वो आपकी मेमोरी बेस्ड है, तो ऑप्शन मैंने इसलिए यहाँ पर नहीं लिए, सिर्फ मैंने प्रॉब्लम्स उठाई है यहाँ पर। तो कॉसेक 10 यहाँ पर जैसे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/sin 10। ठीक है, माइनस रूट 3 और सेक 10 को आप लिख सकते हैं कॉस 10। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, साइन 10 इंटू कॉस 10 का, तो यहाँ से हो जाएगा आपका कॉस 10 एंड माइनस रूट 3 साइन 10। सही, इतना यहाँ से अपने पास में हो जाएगा। इसमें करो क्या, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करा दो, तो जो डिवाइड वाला है वो इसके अंदर भेज दो यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2 एंड दैट इज कॉस 10 माइनस रूट 3/2 एंड साइन 10। ठीक है, अपॉन में साइन 10 इंटू कॉस 10। इतना क्लियर यहाँ से। एक बार और यहाँ पर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लो, ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा लेता हूँ मैं यहाँ पर एक बार और। सो ये 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करा है और 2 से ही डिवाइड करा दिया, तो ये इसके लिए हो जाएगा 2, है ना। तो यहाँ पर हो जाता है आपका 4 और यहाँ पर आप देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन 30 लिख सकते हैं और ये हो गया आपका कॉस 10 एंड माइनस यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस 30 एंड इंटू साइन 10। ये चीज यहाँ पे लिख सकते हैं अपॉन में। ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी, दैट इज साइन 2a, यहाँ पर हो जाएगा साइन 20। सही, और यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ पर आप देखेंगे तो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर आपका, दैट इज 4 साइन ए माइनस बी विच इज 30 माइनस 10, राइट। अपॉन में चल रहा है आपका साइन 20, तो यहाँ से 4 आया इंटू और यहाँ से आ गया आपका साइन 20 और अपन में यहाँ पर चल रहा है साइन 20, एक आंसर आउट हो जाएगा, आंसर आपका 4 आ जाएगा, है ना। एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी मेमोरी बेस्ड ही है। y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 एंड y ऑफ 0 इक्वल टू 1। देन y ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर पूछिए कि क्या होगी। ठीक है, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर दे रखी है, दैट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा, तब y ऑफ 1 आपको बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो ये dy को होल्ड करो और इसके साथ में जो भी है इसको डिवाइड कर दो इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड होल डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सेपरेट करा लो, सो दैट इज dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड सारे टर्म्स को, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका y एंड प्लस ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, दैट इज टेन इनवर्स एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, ये टेन इनवर्स एक्स होता है। माइनस इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप लोग क्या कर लो, यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स को ना टी मान लो, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हो क्या आ जाएगा, इसको डेरिवेट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी, और यहाँ पर इसको हम लोग रिप्लेस करा सकते हैं। तो बेसिकली ये हो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल टी इंटू डी टी हो जाएगा और इसका होता है टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, टी स्क्वायर बाई 2 मीन्स टी की वैल्यू रिप्लेस कर दो अगेन, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इक्वल में 0 चल रहा है और प्लस का सी भी तो लगा लो, यहाँ पर प्लस का सी भी आएगा। तो बेसिकली आया क्या इधर पर, थोड़ा सा इधर y प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का सी इक्वल टू 0, ये यहाँ पर आया डायरेक्ट इंटीग्रेट करने के बाद में। ठीक है, अभी है क्या कि अपने पास में यहाँ पर एक कंडीशन भी दे रखी है y ऑफ 0, यानी x जब आप 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी मिलती है, 1 मिलती है। ठीक है, इसका यही मतलब है, यहाँ पर आप y वैल्यू 1 रखोगे और x की जगह 0 रख दो, तो टेन इनवर्स 0 माइनस टेन इनवर्स 0 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस का सी इक्वल टू 0। ये तो 1 होता है और टेन इनवर्स 0 दैट इज ऑल्सो 0, यहाँ पर भी 0, तो ये माइनस 0 प्लस का सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सी आपके पास में आ गया -1। ठीक है, अब आपके यहाँ पर y ऑफ 1 चाहिए, तो y ऑफ 1 यहाँ से निकाल लेते हैं। मुझे x की जगह 1 रखना है, तो ये बताना है कि आपको
y की वैल्यू कितनी मिलेगी, है ना। x1 आप जब रखते हैं तो y1 कितना होगा ये आपको यहाँ पर बताना। तो y को तो y ही रहने दो और x जहाँ देखे वहां पर आप 1 पुट कर दो। तो दैट इज tan इनवर्स 1 एन माइनस tan इनवर्स 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो c की वैल्यू यहाँ से -1 है, तो मैं यहाँ पर -1 रख लेता हूँ। -1 इक्वल टू 0। क्लियर रहता है यहाँ से। नाउ y इक्वल टू इन सबको उठा करके आप उस साइड ले जाओ, तो ये हो जाएगा 1। और यहाँ पर tan इनवर्स 1 दैट इज π/4, तो उस तरफ जाएगा माइनस का π/4 हो जाएगा, है ना। और ये माइनस उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा पाई और स्क्वायर 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और इनटू में 2 चल रहा है, ये हो जाएगा। सो दैट इज 1 माइनस π/4 प्लस π²/32 y इक्वल टू, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, तो ये दो प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर डिस्कस की। आगे और भी प्रॉब्लम मैं इसमें डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि ये वाली प्रॉब्लम आई थी, ऐसा नहीं था वैसा था, तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।